हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से कवर करेंगे। पीएसआर, चेंज इन पीएसआर, राइट। तो चेंज इन पीएसआर सुन के लग रहा होगा ना कितना सिंपल सा टॉपिक है और मैम बोल रही है इतना इंपॉर्टेंट है, बट यस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो छोटी सी कंफ्यूजन जो आपको होती है कब, जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो। छोटा सा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आपके पास आ गया है और आप बैठ के सोच रहे हो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या हमें प्रॉफिट को 1 मानना है, अज्यूम करना है, या हम सिंपली ऐसे ही बिना अज्यूम किए कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो बस उसी कंफ्यूजन को इस क्लास के अंदर हम दूर करेंगे, राइट। बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, कभी नहीं भूलोगे, राइट। दूसरी जो बड़ी कंफ्यूजन आपको इस चैप्टर के बेसिक्स में से होती है, दैट इज 1/5 ऑफ ए या 1/5 फ्रॉम ए। तो ये ऑफ और फ्रॉम वाली जो कंफ्यूजन है उसको भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे, किस तरह से इन पॉइंट्स को सॉल्व किया जाता है। और फॉर श्योर आप कभी भूलोगे नहीं, इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, राइट। सो अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, लेट्स सी एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, राइट। तो अभी हम इन कंडीशंस पे नहीं जा रहे हैं, सिंपल पहले कॉन्सेप्ट को समझो तब इधर आएंगे, राइट। सो ए बी सी अगर हमारे पास पार्टनर है, लेट्स सी ये है, और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है इनका जो रेशो है दैट इज 5:3:2। फाइन, इतना ही ले रहे हैं इसमें से हम, अभी इस क्वेश्चन को अभी होल्ड कर देना, राइट। सो ये है और आपसे बोला जा रहा है कि सी जो है इट मीन्स ही वुड टेक, लेट्स सी 1/4 शेयर। फाइन, सी वुड टेक 1/4 मीन्स वुड टेक 1/4 शेयर। फाइन, बस क्वेश्चन खत्म, बोल दिया, यूपीएसआर निकालिए। इसके अलावा कोई और डिटेल नहीं है। तो कैसे करोगे? अगर यहाँ पे इनका ओल्ड पीएसआर, न्यू पीएसआर दोनों दिए होते तो हम गेन सेक्रीफाइस निकाल देते, कोई इशू नहीं था। पॉइंट क्या है, आगे कुछ दिया ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म। तो ऐसे केस में जब हमें कोई और डिटेल नहीं दी गई है, यहाँ पे आपको एक तरह से आधा सेंटेंस दिया गया है कि सी जो है वो पीएसआर में चेंज हो रहा है ना, तो सी 1/4 शेयर लेगा अब प्रॉफिट का, और ये नहीं बताया कि किससे लेगा। तो ऐसे केस में बेटा हम यहाँ पे प्रॉफिट को होल वैल्यू 1 मान के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में मान लेते हैं लेट द प्रॉफिट 1, ओके, प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। ऐसी सिचुएशन में माना जाता है जहां सिर्फ ये बताया गया है कि सी जो है 1/4 शेयर लेगा प्रॉफिट का। फाइन, उसके अलावा कोई डिटेल नहीं दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि अगर सी जो है वो 1/4 शेयर लेगा तो बाकियों के लिए बचेगा कितना। सो अगर हम यहाँ पे करते हैं रिमेनिंग शेयर की बात करते हैं, जिसमें से ये दोनों बंदे अपना अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो उनके लिए कितना बचेगा, 1 माइनस 1/4। इट मीन्स अभी हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा 3/4 शेयर। 3/4 शेयर में से ये दोनों अपना अपना शेयर लेंगे, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, न्यू शेयर कितना हो जाएगा, पहले था उनका कितना 5/10 था, अब वो 3/4 का 5/10 लेंगे, क्योंकि ए और बी के शेयर में कोई चेंज नहीं हुआ है, राइट। तो सिंपली किसके लिए बोला गया था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। फाइन, सी के लिए बोला है कि सी लेगा 1/4 शेयर, पहले उसका कितना था देखो 2/5 था। अब 2/5 का 2/10 का मतलब क्या है 1/5। तो अब वो अगर 1/4 ले रहा है मीन्स इसका शेयर तो बढ़ रहा है, ठीक है। पहले 20% ले रहा था, अब 25% इसके हिस्से में आ रहा है। तो ए और बी कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, तो उनका भी तो न्यू पीएसआर निकलेगा। इस तरह से करके हम उनको सॉल्व करेंगे। फाइन, सो बी का शेयर कितना हो जाएगा, अब अगेन 3/4 ही तो बचा है, उसमें से वो 3/10 शेयर करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 15/40 हो जाएगा, इसका 9/40 हो जाएगा। और क्योंकि ये दोनों वैल्यू 40-40 में है, तो सी को भी हम क्या करते हैं 40 में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सी का है कितना न्यू शेयर 1/4, तो 1/4 को अगर हम 40 में कन्वर्ट करेंगे
तो हमें यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10/40। ठीक है, तो बस जब भी हमें यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन करनी होती है, हमें कोई डिटेल नहीं दी है कि सी नया शेयर लेगा तो सही, लेकिन किससे लेगा कोई डिटेल नहीं है, तो हमें प्रॉफिट को 1 मान के आगे करना होता है। ठीक है, तो हम इस तरह से पहले ए और बी का न्यू शेयर निकालेंगे और उसके बाद में सी के शेयर को इक्वल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे और हमारा जो न्यू पीएसआर हो जाएगा, न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबके सेम है, 15:9:10। फाइन, तो क्या इसको शॉर्ट किया जा सकता है, क्या ये तीनों वैल्यू किसी एक सिंगल वैल्यू से डिवाइड हो सकती हैं, नहीं हो रही है। ये दोनों तो 3 से हो सकते हैं बट ये तो 3 से नहीं हो सकता, तो यही हमारा एट लास्ट जो है पीएसआर रहेगा, न्यू पीएसआर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आपसे बोला जाता है कि आपको कैलकुलेट करना है गेन या सेक्रीफाइस। फाइन, तो अगर न्यू पीएसआर हुआ है, पीएसआर में चेंज हुआ है, तो या तो एक बंदा गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे यहाँ सिचुएशन के अंदर सी गेन कर रहा है, पहले उसका 1/5 था, ये देखो 2/10, 2/10 हमने क्यों लिया, अपॉन में 10 कैसे लगा दिया, इन तीनों के टोटल से। और बेटा कई बार तो आप लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि ये नीचे 10 कैसे आ गया, तो इन सबका टोटल करके, इन तीनों का टोटल करके हम नीचे लिख देते हैं, यहां से 10 आया है। ठीक है, तो अब गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, तो गेन सेक्रीफाइस का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, हम यहाँ पे मींस हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो से हम गेन या सेक्रीफाइस निकालते हैं। बेसिकली सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक बंदा गेन कर रहा है तो दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं कि अगर हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर रहे हैं ए का बी का, क्योंकि ए और बी ने तो सेक्रीफाइस किया है यहाँ पे, सो हमारे पास सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्लियर, सो ए का कैलकुलेट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं इन भाई साहब ने गेन किया है या सेक्रीफाइस किया है। हमारे पास ओल्ड रेशो क्या था 5/10 और न्यू रेशो कितना आया है इसका 15/40। फाइन, सो बी का भी कर लेते हैं, बी का क्या था, पहले था 3/10 और अभी जो है 9/40 आया है। सी का कर लेते हैं, सी का पहले था 2/10 और अभी जो कैलकुलेट होके इसका रेशो आया है दैट इज 10/40। ओके, चलो निकाल लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, 40 ही आएगा, तो यहाँ पे 10, 4 जा 4, 5 जा 20, देन माइनस कर देंगे हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। तो इसका मतलब है ये भाई तो 5/40 सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस का ही तो फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 40 है, देन 4 जा 4, 3 जा 12 माइनस 9, ये भाई भी 3/40 सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू सी, अब सी का हमने यहीं से ही पता लगा लिया था गेन कर रहा है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो 10 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 10, इट मीन्स -2/40। लेट्स सी बेटा, जब हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर रहे हैं और वैल्यू माइनस में आ रही है, अपोजिट आ रही है, तो इसका मतलब सेक्रीफाइस का अपोजिट गेन, राइट। सो ये यहाँ पे 2/40 गेन कर रहा है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें से आपने सिर्फ ये सीखा है कि कब तो हमें प्रॉफिट को 1 अज्यूम करके क्वेश्चन में आगे बढ़ना होता है और कब हमें नहीं बढ़ना होता है, 1 नहीं मानना होता है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपसे पूछी जाती है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, गेन सेक्रीफाइस पूछ रहा है या न्यू पीएसआर पूछ रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू जहां पे हमें सिर्फ ये डिटेल दी गई थी कि एबीसी का रेशो जो है 5:3:2 है और उनका जो सी है उसका पीएसआर चेंज होके वो 1 मींस 1/4 पे जा रहा है।
बस इतनी इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट को 1 मान के आगे बढ़ते हैं। सी का रेशो हमें पता है, लेकिन ए और बी का हमें निकालना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। जो 1/4 अगर सी ले रहा है तो बचे हुए 3/4 में से ए और बी अपने अपने पुराने रेशो में बांटेंगे। डन, क्लियर। और इस तरह से हम यहाँ पे न्यू पीएसआर निकाल देंगे। और अगर क्वेश्चन में आपसे गेन सेक्रीफाइस भी निकालने को बोला है तो इस तरह से हम निकाल देंगे। खत्म, ये सॉर्टेड हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरी कुछ कंडीशंस में जहां पे हमें प्रॉफिट को 1 नहीं मानना होता है। चलिए अब हम आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे था ए बी सी पार्टनर्स हैं, अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम बच्चे, ठीक है। तो 5:3:2 इनका रेशो था, दैट वाज ओल्ड पीएसआर, राइट। अब हमारे पास बोला जा रहा है सी टेक्स, अब यहाँ पे बोल रहा है सी ने लिया है 1/5 शेयर ऑफ ए, सॉरी 1/5 शेयर फ्रॉम ए। ऑफ बोल दिया था मैंने, यहाँ तो वही पलट जाएगा, सी नहीं पलट जाएगा। चलो फ्रॉम पे आ रहे हैं, देख लो समझ लो, ये बोल रहा है फ्रॉम, ठीक है, 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो जब भी हमसे फ्रॉम बोला जा रहा है तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, सिंपल बोल रहा है ये सी जो है ए से ले रहा है, तो ए का शेयर था कितना, ए का शेयर था 5/10, 10 कैसे आया पता है, माइनस 1/5, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1/5 ले रहा है, खत्म। तो ए के पास कितना बचेगा, यहाँ पे हमने 10 आ गया एलसीएम, देन 5 माइनस हमारे पास 2 आ जाएगा, मतलब 3/10 क्या बचेगा, ये ए का न्यू पीएसआर है, समझ लो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये ए का न्यू पीएसआर है। बी में कोई चेंज हुआ था, कोई चेंज नहीं हुआ, बी का पहले भी 3/10 था, बी से किसी ने लिया ही नहीं है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सी पे आ जाओ, सी का पहले कितना था, 2/10 था, है ना। और अब इसने ए से कितना ले लिया है, 1/5 लिया है, तो ए में 1/5 माइनस हुआ है और सी में आके 1/5 ऐड हो जाएगा। ये अगेन पॉइंट है जहां पे आप लोग कंफ्यूज होते हो, कहीं प्लस कर देते हैं कहीं माइनस कर देते हैं, तो इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। चलो ए का तो हमारा न्यू पीएसआर आ गया 3:10, यहाँ पे 3/10 था ही, कोई चेंज नहीं हुआ। और इधर कितना हो जाएगा, अगेन हमारे पास कितना रहेगा, 10 एलसीएम होगा 2 प्लस यहाँ पे 2, मतलब कि 4/10 यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या निकला था, ये न्यू पीएसआर निकला है, राइट। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, सो दैट वुड बी 3, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका 10 है, ठीक है, हटा दो, तो हमारे पास 3:3:4, दैट वुड बी न्यू पीएसआर। और गेन सेक्रीफाइस पूछा जाए तो किसने गेन किया है, सी ने गेन किया है, और सेक्रीफाइस किसने किया है, ए ने सेक्रीफाइस किया है। अब बेटा कई बार ना आपसे जर्नल एंट्री भी पूछी जाती है, तो जर्नल एंट्री कैसे लिखोगे, सिंपल, सेक्रीफाइस टू गेन, सिंपल, गेन टू सेक्रीफाइस, ठीक है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे कौन गेन कर रहा है बताओ, सी गेन कर रहा है, तो जो गेन करेगा वो कंपनसेट करेगा, फाइन। सो यहाँ पे सी के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और किसको दे देंगे, हम ए को दे देंगे, क्योंकि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन टू सेक्रीफाइस, राइट। सो ए के कैपिटल अकाउंट में उस पैसे को भेज दिया जाएगा, ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। चलिए दूसरे केस पे आ जाते हैं। दूसरा केस क्या बोल रहा है आपसे, सी 1/5 शेयर ले रहा है, लेकिन इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, मतलब यहाँ पे इक्वली है, तो मीन्स समझो पहले इसको, 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 1/5 ए से ले रहा है और 1/5 बी से ले रहा है, नहीं, 1/5 ही ले रहा है, बस 1/5 को आधा आधा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 1/5 का आधा होता कितना है, ऐसे निकालते हैं उसको, ठीक है। तो मतलब कि हो गया 1/10, तो 1/10 वो किससे ले रहा है, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम बी, 1/10 फ्रॉम बी, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो ए का भी पीएसआर चेंज हुआ है, 1/10 गया ए के हाथ से, तो ए का था कितना, 5/10 था, जिसमें से 1/10 उसने सी को दे दिया। बी की बात कर लेते हैं, देन उसका कितना था,
3/10 था जिसमें से उसने 1/10 सी को दे दिया, वो भी गया, राइट। और सी का क्या है, सी का कितना है, सी का पहले था 2/10, अब उसको 1/10 ए से मिल गया और 1/10 बी से मिल गया, तो इसके तो मजे आ गए। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 10 आ गया, कितना हुआ 4, देन इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा 2/10 और इधर क्या होगा, डिनोमिनेटर तीनों में 10 10 है, तो 2 + 1 + 1 4/10। ठीक है, और न्यू पीएसआर बता दो जरा क्या रहेगा, 4:2:4। छोटा हो सकता है ये तो, हो सकता है ना, कई बार आपको यहाँ भी कंफ्यूजन होती है कि छोटा करें या ना करें। देखो बेटा, अगर सारी वैल्यू एक किसी नंबर से कट सकती हैं तो छोटा कर दो। 2 से कट सकती हैं, क्या हो सकता है, 2:1:2, ये आपका न्यू पीएसआर होगा। ठीक है, गेन सेक्रीफाइस पे आ जाते हैं, किसने गेन किया, सी ने गेन किया है, 110 ए से लिया है, 110 बी से लिया है, मतलब ओवरऑल 1/5 शेयर इसने गेन किया है। और सेक्रीफाइस किसने किया है, ए ने 1/10, 1/5 का आधा ए ने सेक्रीफाइस किया और 1/5 का, क्लियर हो गया, डन। आ जाते हैं नेक्स्ट केस पे। तो थर्ड केस जो है वो क्या है उसको समझ लेते हैं। थर्ड केस है हमारा, यहाँ पे तो भाई बोल दिया कि तीनों जो है इक्वल कर रहे हैं, फाइन। सो ओल्ड पीएसआर वाज 5:3:2 और न्यू पीएसआर इक्वल्स टू 1:1:1। तीन पार्टनर हैं तो 1/3 1/3 1/3, यही अगर दो पार्टनर होते तो 1/2 1/2। क्लियर है इक्वल का कॉन्सेप्ट। चलिए, अब जब हमें ओल्ड और न्यू दोनों दे रखे हैं तो गेन सेक्रीफाइस निकालना है, निकाल दो फटाफट से। हम यहाँ पे सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं और सेक्रीफाइस हम पहले ए का निकाल रहे हैं। ए का था कितना पहले, ओल्ड, सेक्रीफाइस मतलब ओल्ड माइनस न्यू। तो ये था हमारे पास दिस, और इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, देन बी का भी करेंगे, 3/10 था वहां से 1/3 माइनस करेंगे, और सी का भी क्या था 2/10 था जहां से 1/3 माइनस करेंगे। बता दो जरा कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ से 5 कितना रहेगा आपके पास, 3 5 जा 18, देन हमारे पास 10, तो ये तो, हाँ जी। सो हम यहाँ पे एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं, ये आ जाएगा 30, देन 3 जा 30 एंड 3 5 जा 15 -10, तो ये भाई तो सेक्रीफाइस कर रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। चलिए 5/30 सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का भी कर लेते हैं, बी का एलसीएम अगेन हमारा 30 आ गया, 3 3 जा 9 -10, ये भाई गेन कर गया, फाइन। पीएसआर चेंज होने से भाई को फायदा हो गया। चलो दूसरे पे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 30, देन हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस यहाँ पे 10, ओ भाई ये सबसे ज्यादा गेन कर रहे हैं, फाइन। सो सब किसने गेन किया है, ये गेन किया है बी ने 1/30 गेन किया है, और सी ने कितना गेन किया है 4/30। क्लियर है, फाइन। तो कैसे पता चलेगा, देखो बेटा जब हम सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं तो जिसकी भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो सेक्रीफाइस करेगा, और जिसकी अपोजिट वैल्यू आएगी मतलब पॉजिटिव के बदले में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो गेन करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नेक्स्ट केस हमारा आ रहा है, C takes 1/5 of A, 1/5 of A। ठीक है, आगे हम अपने मेन पॉइंट पे। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ABC का हमारा रेशो था कितना था, 5:3:2 था। चलिए यहाँ पे बोल रहा है C takes 1/5 फाइन ऑफ A एंड 1/6 शेयर ऑफ B। तो पहले तो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि 1/5 ऑफ ए होता कितना है। तो ए का रेशो था कितना, ए का रेशो था 5/10, उसका 1/5 ए देगा। ठीक है, डायरेक्टली माइनस नहीं कर दोगे, तो यहाँ पे 1/5 पहले तो मल्टीप्लाई करके निकाल लो कितना होता है, 5/50 होता है।
1/10 भी कर सकते हैं, चॉइस है आपकी। फाइन, तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू देगा? ये बेटा इसका न्यू पीएसआर नहीं आया, यहाँ पे कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हो, ये न्यू पीएसआर नहीं है, ये है कि वो कितना देगा सी को। तो फाइनली ये सी को इतना देगा, ये सेक्रीफाइस रेशो निकल रहा है इसका। दूसरा बी का निकाल लेते हैं, 3/10 था, वो कितना दे रहा है? 1/6 दे रहा है, इसका मतलब 3/60 दे रहा है, राइट। सो ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है। क्लियर हो गया? चलिए वापस आ जाते हैं, अब हम न्यू पीएसआर निकाल देते हैं। तो न्यू पीएसआर कितना होगा? अब ए का कितना निकलेगा? ए का था 5/10, उसमें से भाई ने कितना दे दिया? 5/50 तो दे दिया, तो बचा हुआ अब इसका न्यू पीएसआर निकलेगा। ये 50 कर देते हैं, 5 5 जा 25 माइनस आपके पास 5, तो 20/50 रेशो ए का बचेगा। बी का निकाल देते हैं, बी का था 3/10, जिसमें से उसने क्या दे दिया? 3/60 दे दिया। तो यहाँ पे एलसीएम 60 आ गया, 6 3 जा 18 माइनस 3, तो ये 15/60 है। और ये भी ध्यान रखना, डिनोमिनेटर अलग आ रहा है, उसका ए का 50 आया था, बी का 60 आया है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट सी का कितना था? सी का पहले 2/10 था, जिसमें से 5/50 तो ए ने दे दिया, प्लस 3/60 बी ने दे दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी वैल्यू आएगी? देन हमारे पास 5 6 और 1, 5 6 30। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 300। ठीक है, सो 300 कैसे निकाली? एलसीएम ले लो। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 30 जा 32 जा 60, फाइन, प्लस यहाँ पे आ जाएगी 6 जा, राइट, 6 5 जा 30, प्लस ये हो जाएगा 5 जा 5 3 जा 5 3 जा 15, तो इसके पास तो हो गया 105/300, ये रेशो आ गया सीधा, राइट। चलिए अब इसको नॉर्मलाइज करते हैं। फाइन, सो ये हमारे पास रेशो क्या आ गया? ए बी और सी, न्यू पीएसआर जो है वो कितना आ रहा है? 20/50, 15/60 और 105/300। ठीक है, एलसीएम ले लो, क्योंकि तीनों के ही डिनोमिनेटर अलग हैं, तीनों अलग 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 डायरेक्शन में जा रहे हैं, सबको एक तरफ लेके आओ पकड़ के। तो सबका एलसीएम जब हम निकालेंगे ना बेटा, यहाँ पे इस तरह से आप निकाल लो, 300 60 और 50, तो 60 50 आएगा 300। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 300 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा तीनों का ही, मतलब कि हम तीनों को ही 300 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कर लो 300 में कन्वर्ट। अब देखो हमने टाइम वेस्ट क्यों नहीं किया वहां पे, सिंपल देखो, ये 300 है और इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वो 300 ही आएगा, इसका मतलब है कि एलसीएम 300 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ टाइम वेस्ट करने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसको 300 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई किसकी करनी पड़ेगी? 6 की। 50 को 300 में कन्वर्ट करने के लिए 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 60 को 300 में कन्वर्ट करने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारे पास न्यू रेशो क्या हो जाएगा? देन 120/300 इक्वल्स टू 75/300, देन 105/300। इसमें तो कुछ करने की जरूरत थी नहीं, खुद ही 300 है। हटा दो 300, सबका हटा दो। फाइन, सो हमारे पास क्या बचेगा? 120:75:105। 5 से छोटे हो सकते हैं, 5 से कट सकते हैं, सारे कर दो। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 120 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा एंड 4 जा 24:2, ये हो जाएगा हमारे पास 15 और ये हमारे पास 21। देखो अभी भी छोटे हो सकते हैं, राइट, 3 से कट सकते हैं सारे, है ना। सो 3 से कटने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 8 जा, 3 5 जा और 3 7 जा, हो गया, ये हमारा रेशो रहेगा। ठीक है, तो होपफुली सारे केसेस कब हमें वन लेना है कब नहीं लेना है
ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर। ठीक है, सारे वो समझ में आ गए सारे ऑप्शंस। एक बार फिर से जल्दी से हम गो थ्रू कर लेते हैं। पहला केस हमारा था कि उसने 1/5 लिया है ए से, तो बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ हमने किसको किया, ए को और बी को सेटल किया, ए और सी को। बी को तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने तो ना लिया ना दिया, राइट, क्लियर हो गया। अब ए में से माइनस हुआ था और बी में से सॉरी सी में उसको ऐड किया गया, क्योंकि 1/5 का हिसाब हुआ था आपस में। दूसरे केस पे आ जाते हैं, सी ने 1/5 शेयर लिया है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, तो पहले हमें यहाँ पे इसका 1/5 का इक्वल इक्वल कितना होता है, इक्वल इक्वल मतलब आधा आधा, तो यहां से हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाला। 1/10 आ गया, 1/10 ए में से माइनस हुआ, 1/10 बी में से माइनस हुआ, और सारा जो है फिर उठा के किसको दे दिया गया, सी को दे दिया। सी के में जाके ऐड हो जाएंगे सारे, क्योंकि सी का तो बढ़ रहा है ना, गेन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे, जब हमारा ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर दे रखा है, निकालना क्या है, गेन सेक्रीफाइस। तो बेटा देखो, जब हम यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं तो सेक्रीफाइस का लगा रहे हैं, और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इसको हम हमेशा फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करेंगे, जैसे नीचे हमने 10 लगा रखा है। तो अब हम आ जाते हैं, ये कितना था, 5/10, 3/10, 2/10, और ये कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3, क्योंकि 3 हिस्सों में बट रहा है। अब देखो, जब हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारी सॉल्व करके पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब है पहले जो रेशो था ए का वो 5/10 था, ठीक है, और बाद में होके 1/3 हो गया, तो ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले 5/10 का मतलब क्या है, 50% था इसके पास, और अब 1/3 का मतलब है 33% रह गया, 1/3 हिस्सा रह गया, तो सेक्रीफाइस कर रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। दूसरा बी की बात कर लेते हैं। बी के पास पहले कितना था, 3/10 मतलब 30% था, और अब न्यू कितना हो गया, न्यू पीएसआर कितना हुआ उसका, 1/3 मतलब कि 1/3 मतलब कि 33%, तो ये तो गेन कर रहा है भाई, ठीक है। और जब हमारी सेक्रीफाइस का फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो बेटा ये सेक्रीफाइस का उल्टा होगा, गेन, ठीक है। कई बार आपको कंफ्यूजन होती है यहाँ पे कि माइनस कहाँ आ गया, क्यों आ गया। सेम हम सी का भी निकाल देंगे, पहले 2/10 था, फिर 1/3 हुआ, तो 2/10 का मतलब 20%, फिर उसको 33% मिल गया, तो ये भी गेन कर रहा है, वैल्यू माइनस में आ रही है, ठीक है। फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगा रहे हैं, वैल्यू अपोजिट आ रही है, माइनस में आ रही है, तो मतलब कि वो अपोजिट कर रहा है, और अपोजिट गेन होगा। चलिए क्लियर हो गया। दूसरे इस केस पे आ जाते हैं, इसमें क्या बोल रहा है वो, ऑफ, जहां पे आपको मेनली कंफ्यूजन होती है, 1/5 ऑफ ए 1/6 ऑफ बी, ऑफ, तो पहले तो हमें ये वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, तो 1/5 ऑफ ए होगा ये वैल्यू 5/50, 1/6 ऑफ बी के शेयर का 1/6 होगा ये, और फिर सिमिलरली हम उनके शेयर में से माइनस करेंगे और सी में जाके ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर जो भी आई, हमारा जरूरत है, हमें जरूरी है कि हम सारे डिनोमिनेटर को सेम डिनोमिनेटर में डालें, तो सेम डिनोमिनेटर के लिए हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेके हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं, फिर उसको हम छोटा करते गए और छोटा करते गए, क्योंकि वो डिवाइड होती जा रही थी। तो अब ये फाइनली वैल्यू आई जहां पे अब ये आगे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ओके। सो होपफुली सारी जो इससे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए वो आपको समझ में आ गए हैं। ऐसे ही आगे हम बहुत सारी वीडियोस करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे एक रूटीन बेसिस पे, और एग्जाम से पहले आपका सिलेबस हम खत्म कराएंगे और इतनी ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम करेंगे गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है, न्यू गुडविल क्या होती है, और जो आप कैलकुलेशन करनी है गुडविल का 1% और 1/5 और 4/5 किस तरह से, कौन सी वाली गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, वो सब हम आगे वाली वीडियोस में करेंगे। तो होपफुली ये सब आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।